दोस्तों, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इन सब में विश्वास नहीं रखते। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात आती है और उजाला होता है तो अंधेरा भी होता है, वैसे ही अच्छी शक्तियाँ होती हैं तो बुरी शक्तियाँ भी होती ही हैं। और ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन सब शक्तियों पर विश्वास करते हैं कि नहीं। आप भले ही इन शक्तियों पर विश्वास ना करते हो, लेकिन इन सब पावर्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए कभी। आज हम आपको ऐसी ही एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के ने इन सब शक्तियों को चैलेंज करके अपनी मौत को बुलावा दे दिया। चलिए बिना देर के कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक राजेश नाम का लड़का, जो कि एक फेमस कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत या ऐसी कोई शक्तियों पर विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन की बात है जब उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसको घर जाने में देर हो गया। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपने बाइक से घर जा रहा था, लेकिन तभी कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उसके पास एक अजीब सा आदमी आके बैठ गया। राजेश की एक आदत थी, बिना सामने वाले को जाने वो उससे बात करना शुरू कर देता था। ऐसी सुनसान जगहों पर कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता वो आदमी कौन हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी अच्छा इंसान हो। राजेश ने भी यही गलती कर दी और वो उस आदमी से बात करने लगा। बातों ही बातों में राजेश ने कहा, भाई साहब, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता। ये सब झूठी बातें हैं। ये सब बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती हैं। रियलिटी में कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। राजेश की ये सब बातें सुनकर सामने वाला आदमी थोड़ा नाराज सा हो गया। उस आदमी ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब चीज़ें रियल में होती हैं। उस आदमी की बात सुनकर राजेश को थोड़ी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत होते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं ताकि मैं मान सकूं कि कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती भी हैं? वरना मुझे हमेशा लगता रहेगा कि ये सब चीज़ें सिर्फ भ्रम है और इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बोलिए, दिखा सकते हैं क्या मुझे भूत प्रेत जैसी कोई चीज़? उस आदमी को राजेश की सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे लग गया कि इस लड़के को ये सब शक्तियाँ दिखानी पड़ेंगी, तब जाकर इसको यकीन होगा। उस आदमी ने राजेश को शमशान घाट की तरफ चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों शमशान घाट की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। उस आदमी ने राजेश को एक जगह बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश चली थी। उस आदमी ने जमीन में एक लोहे की कील को गाड़ दिया और उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उसने राजेश को पकड़ने को कहा। अब राजेश को हद से ज्यादा डर लग रहा था। जो राजेश आज तक किसी चीज से नहीं डरा था और उसे भूत प्रेत सिर्फ मजाक लगता था, न जाने उसे आज क्यों डर लगने लगा था। राजेश की सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को नहीं छोड़ा और उसे पकड़े रखा। उस अनजान आदमी ने बताशों को 4 जगह रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद उस आदमी ने राजेश को सावधान किया और राजेश से बोला कि इन बताशों को खाने कुछ आत्माएं आएंगी। जब तक वो आत्माएं इन्हें खाकर न चले जाए, तब तक तुम इस धागे को मत छोड़ना। अगर तुमने इस धागे को छोड़ दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर उस आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उस आदमी ने राजेश को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा, लेकिन जब राजेश ने आंख खोली तो वो जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जिंदगी में आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। राजेश ने देखा कि वहाँ पर एक 4 आकृतियां बन गई हैं जो धीरे धीरे किसी इंसान का रूप ले रही थी। जब वो आत्माएं अपने असली रूप में आ गई तो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ की आंखें नहीं थी, कुछ के मुंह, नाक, हर जगह से खून निकल रहा था। राजेश ये सब देख के बहुत डर गया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की आत्मा भी वहीं थी, जो कि कुछ दिन पहले ही मरा था। ये सब देखकर राजेश बहुत बुरी तरह डर गया और उसके हाथ से धागा छूट गया। जब राजेश ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे वो आदमी नहीं दिखाई दिया जिसने ये सब तंत्र मंत्र किया था और जिसकी वजह से राजेश को आत्माएं दिखाई दे रही थी। राजेश ने बिना देर के शमशान घाट से अपने घर की तरफ भागने लगा। जब राजेश अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। अब राजेश को अपने पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन राजेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो आवाज़ों में ना जाने ऐसा क्या था कि राजेश को अपनी तरफ खींचता रहा था। राजेश पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन मुड़ गया और उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाए। उसने देखा कि एक औरत जिसने घूंघट डाल रखा था और वो ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर थी। ये सब देखकर राजेश के पैर डर के मारे वही जम गए और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। राजेश के डर के मारे बहुत हालत ख़राब हो गई थी। राजेश ने डरते डरते अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आंख बंद कर लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हालांकि उसको पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती थी, बस उसको जितना बहुत आता था वो उसी को बोल रहा था। तभी उस चुड़ैल की गुस्से भरी आवाज़ आई, बंद कर अपनी ये सब मंत्र वरना अभी तेरी जान ले लूँगी। लेकिन राजेश नहीं रुका। राजेश डरते डरते हनुमान चालीसा बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसको
उस चुड़ैल की आवाज़ें आना बंद हो गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थी और न हनुमान चालीसा जपना रोका था। फिर कुछ देर बाद उसने थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली और देखा तो पाया वहाँ चुड़ैल नहीं थी। राजेश ने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, मैं भगवान या भूत प्रेत पे कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वक्त पड़ने पे भगवान ने ही मेरी मदद की। अगर आज भगवान की कृपा ना होती तो मैं जिंदा नहीं बचता। राजेश ने फिर बिना देर किए अपने घर की तरफ भागा। जैसे तैसे वो भागते भागते और हांफते हांफते अपने घर पहुंचा। राजेश अपने घर के दरवाजे के आगे ही बेहोश हो गया। फिर राजेश की आंख सुबह में खुली तो उसने देखा तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। ये उसके गली के लोग थे, उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार थे। राजेश के बगल में एक डॉक्टर भी था जो उसको चेक कर रहा था। राजेश की आंखें खुलते ही डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राजेश ने बोला, अभी ठीक हूँ, लेकिन सर थोड़ा दुख रहा है। फिर राजेश से सब लोग सवाल पूछने लगे, कैसे क्या क्या हुआ था पिछली रात को। लेकिन डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को बोला और राजेश को आराम करने को बोला। राजेश कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। फिर राजेश ने सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया कि उस रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था। राजेश के माता पिता थोड़ा गुस्सा हुए और राजेश को बोला कि दोबारा उस शमशान वाले रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है और राजेश बेटा तुम उस रास्ते से आना जाना बंद कर दो। फिर राजेश ने अपने माता पिता की बातों में हामी भरी और अब राजेश ने भी मान लिया था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी होती हैं और ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब दिखती हैं तो एक डरावनी याद से छोड़ जाती हैं। इस बात को काफ़ी साल बीत गए, लेकिन राजेश जब भी उस खौफनाक रात को याद करता है अंदर से कांप जाता है। दोस्तों, आप भले ही इन शक्तियों पर विश्वास ना करते हो, लेकिन इनकी शक्तियों को कभी चुनौती ना दें, फिर ना जाने आपके साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको इस सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।